जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपना कौमार समय 5 वर्ष तक का समय बिताकर पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। छठे वर्ष से 10वें वर्ष तक की अवस्था को पौगंड अवस्था कहा जाता है। तब सभी ग्वालों ने मंत्रणा की कि जो बालक 5 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चारागाह में गौवें ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण भी अब गौओं को आगे किए हुए फूलों, साग सब्जियों और घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में अपनी बंशी बजाने लगे। वृंदावन का जंगल भक्त के विमल मन के समान स्वच्छ था। मधुमक्खियों, फूलों और फलों से लदा हुआ था। उसमें चिड़ियाएं चहक रही थी। स्वच्छ जल था। सदा सुगंधित वायु बहती थी। कृष्ण अपने सखाओं और बलराम सहित जंगल में प्रविष्ट हुए। कृष्ण ने देखा सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। कृष्ण बड़े भाई से कहने लगे, बड़े भैया, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं। देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। देखिए ना, ये फलों से लदे हुए वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए नीचे झुके झुके जा रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों समेत ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते थे। कृष्ण जिन गौओं को चराते थे उन्होंने उनके अलग अलग नाम रखे थे। वे दुलारवश उन्हीं नामों को पुकारते और कृष्ण के पुकारते ही ये गौएं रंभाती हुई तुरंत दौड़ी चली आती। ग्वाल बाल बड़े हंसी मजाक करते रहते थे। जब वे कुछ थक जाते और बैठ जाते, बलराम अपना सिर किसी बालक की गोद में रख देते तो कृष्ण तुरंत बड़े भैया के पांव दबाने लगते। कभी कभी ताड़ का बड़ा पत्ता लेकर के बलराम के ऊपर झलते, जिससे वो सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से भी राहत मिलती। भगवान कृष्ण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करके एक ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर उनका साथ दे रहे थे। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली मित्रों के साथ अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें अपनी ईश्वरीय अति मानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य अवसर और प्राप्त हुआ। उनके परम मित्र सुदामा, सुबल, स्तोक कृष्ण, उन्होंने कहा, हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो। तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ है। तुम दोनों भाई सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों इस स्थान के निकट ही तालवन को चलकर देखोगे? वह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है। सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इन फलों में से कुछ गिर रहे हैं, कुछ वृक्ष में ही पककर लगे हैं। वह स्थान अत्यंत रमणीक है, किंतु हाँ, वहाँ एक महाअसुर धेनु का सर रहता है। उससे वहाँ जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण, हे बलराम, एक असुर एक गधे के रूप में वहाँ रहता है और उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर भी रहते हैं। वे सब के सब अत्यंत बलशाली है। उस स्थान तक पहुँचना भी बहुत कठिन है। तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं, हम इस सुगंध से अत्यंत आकर्षित हैं। हे बलराम, चलो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। क्या तुम्हें उसकी सुगंध नहीं आ रही? जब बलराम और कृष्ण से उनके हंसते हुए घनिष्ठ मित्रों ने प्रार्थना की तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से उस वन की ओर चल पड़े। ताल वन में प्रवेश करते ही उनके हचके से बलराम अपने उन वृक्षों को हिलाने लगे। वृक्षों के हिलने से सारे पके हुए फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल के गिरने की आवाज़ सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनु का सुर उस और तेजी से बढ़ने लगा। सारे वृक्ष हिलने लगे मानो भूकंप आ गया हो। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर दुलत्ती झाड़ने लगा। बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका।
उस असुर का शरीर इतना भारी था, वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अनेक वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो इस वन में भारी अंधड़ आया हो। बलराम अनंत शेष नाग के रूप में श्री भगवान हैं, जो अपने सहस्त्र सहस्त्र फनों पर समस्त लोगों को धारण किए हैं। धेनुकासुर के सारे मित्र सहयोगी एकत्रित हुए। वे बड़े वेग से बलराम और कृष्ण पर आक्रमण करने लगे। वे अपने मित्र धेनुकासुर की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे। इस प्रकार उन सबों को वृक्षों के ऊपर फेंक फेंक कर बलराम हर गधे की पिछली टांग पकड़कर उनका वध कर रहे थे। गधों के शवों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य हो गया था। धेनुकासुर के वध के बाद कुछ दिनों बाद लोग तालवन जा जाकर फल एकत्र करने लगे। पशु भी निर्भय होकर वहां उगी सुंदर घास चरने के लिए आने लगे। कृष्ण और बलराम के इन दिव्य कार्यों और लीलाओं को सुनकर और उनका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। जब कृष्ण बलराम और उनके साथियों ने धेनुकासुर और उसके अन्य साथियों का वध करके वृंदावन में प्रवेश किया और बांसुरी बजाने लगे, उनका मुखमंडल तिलक से सुशोभित था, गोओं की चरण रस से धूसरित थे, कृष्ण के सिर पर मोरपंख शोभायमान था। बलराम और कृष्ण दोनों ने बंशी बजाई। तरुणी गोपिकाएं कृष्ण को घर लौटते देखने के लिए लालायित हो उठी। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हास्य में मुकुड़ों का सुख लूटा। माताओं ने सेवा करने के साथ ही अपने दिव्य पुत्रों को आशीष दिया, अपने पुत्रों को नहलाया, वस्त्रों से सज्जित किया। कृष्ण को पीला और बलराम को नीला वस्त्र पहनाया, सभी प्रकार के आभूषण और फूलों की मालाएं पहनाई। माताओं ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन करवाया, जिसे उन्होंने बड़े चाव से खाया। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम ग्वालों के रूप में वृंदावन के जीवन का आनंद भोगते रहे। आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।